अब यहाँ पे मैं आपको एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग इज बेसिकली अ ट्रेडिंग टेक्निक जिसमें छोटे टाइम फ्रेम्स को यूज़ करके चार्ट को टेक्निकली एनालाइज करके क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट से और प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। सो चलते हैं आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन की तरफ कि स्कैल्प ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरह से की जाती है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और इसको फाइनेंशियल मार्केट में बिगनर्स को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीटीसी का चार्ट ओपन है और ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो अभी स्कैल्प ट्रेडिंग जो है हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में की जाती है, जैसे 1 मिनट से 5 मिनट तक का जो टाइम फ्रेम है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ और मैं ये ड्राइंग सारी रिमूव कर देता हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग अगर यहाँ से मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ यहाँ पे चार्ट पे, ये देखें आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट नज़र आती है, बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। और सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1 आवर का चार्ट ओपन करता हूँ तो मार्केट में आपको इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती। मार्केट एक ही जोन में यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, देखिए कंसोलिडेट कर रही है लास्ट फ्यू आवर्स से। ये देख रहे हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम का आपको मैं दिखा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो यहाँ मार्केट में आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। ये देखें, ये मार्केट में आपको ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ पे मैं यहाँ पे रफ ट्रेंड ड्रॉ कर लेता हूँ और ये देखें, यहाँ मार्केट में आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं रफली यहाँ पे आप लोगों से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम का डिफरेंस। यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, फिर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ कंसोलिडेशन है, ठीक है, यहाँ पे फिर डाउन ट्रेंड है एंड सेम लाइक दिस। ये देखें, आप देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट देखने को नज़र आती है, वॉलेटिलिटी नज़र आ रही होती है। उसकी यही रीज़न है कि आपने छोटे टाइम फ्रेम ओपन किया होता है। ईच कैंडल जो है ये 3 मिनट्स की है। अब स्कैल्पिंग क्या होती है? अगर स्कैल्पिंग में आपने यहाँ पे मार्केट ने फॉर एग्जांपल एक जोन बनाया है, ये देखें मार्केट हम टेक्निकली एनालाइज करके देख लेते हैं। अगर आप किसी इंडिकेटर का भी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट डिस्क्लेमर इज़ दैट दिस इज़ नॉट एनी फाइनेंशियल गाइड। ओके, तो जस्ट मैं आप लोगों से एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजीज नहीं बताऊँगा इस चैनल पे, और ना ही किसी भी स्ट्रैटेजी को किसी नॉट ओनली अबाउट मी, किसी भी यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी को कोई भी स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, आपका जो फाइनेंस है, आपका जो कैपिटल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की बताई हुई स्ट्रैटेजी पे जब तक आप उसको बैक टेस्ट ना कर लें, कभी भी अपने कैपिटल पे उसको डायरेक्टली ट्राई ना करें। डेमो अकाउंट पे ट्राई करें उसे और बैक टेस्ट करें मार्केट में, चार्ट को टेक्निकली एनालाइज करके देखें कि बैक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में बैक में वो चीज़ स्ट्रेटजी वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही, चाहे वो किसी इंडिकेटर की स्ट्रेटजी है, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी है, जो भी है। सो स्कैल्पिंग इज़ बेसिकली, ये देखें अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मार्केट में यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ से ये देखें ट्रेंड लाइन। यहाँ पे ये एक हाई था, मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया हुआ था, ये आपको हाई नज़र आ रहा है, ये वाला, ये एक हाई था मार्केट का। और अगर हम यहाँ पे इसको देखें, यहाँ से इसका हाई ब्रेक हुआ मार्केट का, ठीक है, ये हाई जिस तरह ब्रेक हुआ है, ये देखें यहाँ हाई ब्रेक हुआ, ये एक आपको अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी नज़र आ रहा था, बुलिश मोमेंटम था, ये कैंडल भी बुलिश मोमेंटम है, ये कैंडल भी बुलिश मोमेंटम है। और अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी फर्स्ट बेसिक की क्लास में जब आपको मैं चार्ट पैटर्न्स और कैंडल्स के अबाउट बता रहा था, तो वहाँ मैंने आपको ये वाला चार्ट का कैंडल्स का पैटर्न दिखाया था कि कैंडल अगर इस तरह से पैटर्न बना रही हैं और तीनों कैंडल जो है इस तरह का बाइंग आपको वॉल्यूम दे रही हैं, तो उसके बाद मार्केट में एक आपको जो बुल ट्रेंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैंडल में भी मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपको बुलिश कैंडल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये कैंडल थी, अगर यहाँ से आप बाई की पोजीशन ओपन करते हैं और ये अपना आप इधर स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा आपको टेक प्रॉफिट देखने को मिलता है। सी दिस, बट दिस इज़ ओनली अबाउट
10 to 15 minutes because each candle is of 3 minutes. ओके, ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हैं बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल. क्रिप्टो मार्केट हो या फॉरेक्स की मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी टाइम फंडामेंटल चेंजेस की वजह से आपको कोई भी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट हो सकते हैं. सो स्कैल्पिंग में इस तरह से होता है कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स में ट्रेडर्स एंट्री ले रहे होते हैं और एग्जिट ले रहे होते हैं. अब ये देखें, जैसे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अभी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला, एक ही कैंडल, दूसरी तीसरी, अगर आपने यहाँ से एंट्री ले ली, सी दिस, यहाँ से आपकी लॉन्ग की एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये देखें ये आपका टेक प्रॉफिट है. तो 1.5 का आपको रिस्क रिवार्ड रेशो मिला है. ठीक है, अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशो है. तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका टीपी हिट हुआ इस जगह पे. ये ट्रेड थी आलमोस्ट कोई 10 से 15 मिनट की. ओके, लेकिन अगर आप सेम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें इस जगह पे इस कैंडल में मोमेंटम था, ये वाला स्ट्रक्चर दे रही थी इन कैंडल्स वाला, तो हमने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली? उसकी एक रीज़न थी. यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है ना कि इसका जो प्रीवियस हाई थे वो मार्केट ने ब्रेक किए हैं, वो प्राइस ने ब्रेक किए हैं या नहीं की. अगर तो इनको ये ब्रेक कर देती देन हम एंट्री ले सकते थे. यहाँ से ये ब्रेक किया होता ना, ये देखें, अगर हम यहाँ से भी एंट्री लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये देखें, तो फिर भी आपको यहाँ पे इसका भी स्टॉप लॉस रखते हैं. ठीक है, फिर भी आपको अच्छा रेशो देखने को मिला. यहाँ से लास्ट जो हायर पॉइंट था मार्केट का वो ब्रेक नहीं हुआ, सो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली मार्केट में. ओके, ये रीज़न था. और इसी तरीके से अगर आप इसको बैक टेस्ट करें ना, स्ट्रेटजी को इस तरीके को अगर आप बैक टेस्ट करके देखते हैं तब आपको एक अच्छा खासा, ये देखें, अच्छी खासी ट्रेड्स देखने को मिली. मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप एज ए बिगनर स्कैल्पिंग की तरफ जाएं, छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आपको स्टार्ट में लॉस होने स्टार्ट हो गए तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे. पहले मार्केट को लर्न करें, पहले उसके ऊपर ग्रिप पकड़ें. जब आपको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जब समझ में आ जाए ना, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, लिक्विडिटी मार्केट में कहाँ होती है, स्टॉप लॉस कैसे हंट होते हैं, लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस के अबाउट इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा इस टॉपिक को. स्कैल्पिंग में आप डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर मैं यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्ट में इंडिकेटर्स बताए थे, यहाँ पे मैं मैकडी लगा लेता हूँ और मैकडी के साथ कोई और इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये 9 है. ओके, अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ. ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है. 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है. मैकडी ने यहाँ से जैसे क्रॉस ओवर किया, जीरो लाइन से मैकडी ऊपर गई और यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ. ठीक है, ये देखिए इस पॉइंट पे, इस कैंडल पे, जैसे 9 EMA से, ये 50 EMA नहीं है. लास्ट मैंने आपको एक 50 EMA की स्ट्रेटजी बताई थी, बट ये 9 EMA है. 9 EMA से ऊपर जिस तरह ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग थी, उसकी ओपनिंग भी 9 EMA से ऊपर थी, उसकी क्लोजिंग भी 9 EMA से ऊपर थी. तो यहाँ से आपने एक बाय की ट्रेड ले ली सीधे, और स्टॉप लॉस आपने रखा लास्ट जो उसका लोअर था मार्केट का, ये वाला, और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला. ये देखें, ठीक है. अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ये मार्केट का लास्ट हाई था, ये देखें लास्ट हाई तक अपना, जब यहाँ से आपने एंट्री ली थी, मार्केट तो यहाँ तक बाद में गई. ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना टीपी ऑलरेडी रख सकते थे लास्ट हाई तक. अगर उसकी वीक तक नहीं रखना चाह रहे तो कैंडल की क्लोजिंग तक रख सकते थे. फिर भी आपको अच्छा खासा देखिए यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, अच्छी खासी ट्रेड्स देखने को मिली. ये स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग. 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लें तो ये आपको अच्छी खासी स्ट्रेटजी देखने को मिलती है. नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल रही है. ये EMA ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया आपको, किस जगह पे, ये जीरो लाइन को यहाँ से क्रॉस किया और ये देखिए यहाँ से जीरो लाइन क्रॉस हो गई. यहाँ पे कैंडल ऊपर इसने ओपनिंग दी, ऊपर ही 9 EMA की क्लोजिंग दी. तो इसकी अगर हम क्लोजिंग पे ही एंट्री ले लेते हैं, अगर आप कंफर्मेशन के लिए एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाता है. ठीक है, अगर एक नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए. अदरवाइज़ आप इस पे भी एंट्री लेना चाह रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ अगर आप एंट्री लेते हैं इसकी ओपनिंग पे,
लास्ट जो आपका लोअर है उसको आप स्टॉप लॉस रखते हैं और अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिले मार्केट में। ठीक है, ये देखें, ये टेक प्रॉफिट आपने यहाँ तक नहीं रखना। लास्ट जो इसने मार्केट ने हाई दिखाया, पहला आप जो आपका टेक प्रॉफिट है वो ये होना चाहिए था, दूसरा आपका टेक प्रॉफिट ये होना चाहिए था, ये वाला यहाँ तक। ओके, ये देखिए, ये टेक्निकली मैं आप लोगों को एनालाइज करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं जस्ट 10 से 15 मिनट की गेम है। सी दिस, ऑलराइट, ये देखें। बट मैं आप लोगों को एज ए बिगनर, अगर आप स्कैल्पिंग की तरफ आना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, बल्कि फोर्सफुली एक चीज़ कहूँगा कि पहले इन स्ट्रेटजीज़ को बैक टेस्ट करें, चार्ट रीडिंग सीखें, एनालिसिस सीखें, हायर्स देखें, लोअर देखें, मार्केट के प्राइस के हायर हाई कौन सा था, लोअर लो कौन सा था, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टेक प्रॉफिट किस तरह से रखना है, ये चीज़ें देख के ट्रेड करें तो इंशाल्लाह यू विल बी प्रॉफिटेबल। सो ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं, प्रॉफिटेबल भी होते हैं इससे। और कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है स्कैल्पिंग की, स्कैल्पिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं मार्केट में। अगर आप फॉरेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटजी है, स्कैल्पिंग की जो ट्रेडिंग टाइप है, हर फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडर इसे यूज़ करते हैं, बट इट इज़ टू रिस्की। एंड मैं आप लोगों को अगेन एक बात करूँगा कि अगर आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करना चाहते हैं अपने कैपिटल पे, अपनी रियल मनी पे, तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले आप इसको सीखें, इसको बैक टेस्ट करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखें। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं सीखी तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखें, और बिल्कुल मैंने स्क्रैच से, बिल्कुल ज़ीरो से मैंने वहाँ पे बेसिक सिखाए हैं। कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स के पैटर्न क्या होते हैं, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है, मार्केट का ट्रेंड कैसे देखना है, जो मैंने 2 इंडिकेटर्स अभी यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करके दिखाए हैं, 9 EMA और मैकडी का। मैकडी किस तरह से वर्क करता है सिंपल, अगर आप मैकडी पे भी ट्रेड करना चाहें तो मैकडी की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, स्पेसिफिक मैकडी पे ही वीडियो बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन भी कर दूंगा, आप उस वीडियो को देखें कि मैकडी किस तरह से वर्क करता है। मैंने यहाँ पे कुछ टर्म यूज़ किए हैं, सिग्नल की लाइन क्रॉस करती है EMA की लाइन को, ज़ीरो लाइन जब क्रॉस करे यहाँ पे, इस तरह से ये जो टर्म्स अगर आप लोगों से मिस हो गई हैं तो मैकडी की मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, काइंडली उस वीडियो को जाके देखें। और फिर अगर तो आप इस तरह से चाह रहे हैं ना कि किसी भी ट्रेडर की, किसी भी यूट्यूबर की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी ट्रेडर की, किसी भी यूट्यूबर की आप वीडियो उठा के देखते हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रेटजी पे, जब तक आप उसको खुद बैक टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको चीज़ें प्रॉपर समझ नहीं आएंगी। और कभी भी आधी अधूरी वीडियोस देख के अपने रियल मनी पे ट्रेड करना स्टार्ट ना कर दिया करें। ट्रेडर्स आप लोगों को सिखा रहे हैं ना, जो बंदा आप लोगों को सिखा रहा है उसकी कितनी एफर्ट्स लगी हुई हैं, उसने अपनी रियल मनी कितनी लॉस करके अपने एक्सपीरियंसेस के बाद आप लोगों को वो फाइनेंशियल मार्केट में एडवाइस कर रहा होता है, तो उसके पीस ऑफ एडवाइस को कंसिडर किया करें। अगर तो आप सीरियस लेना चाह रहे हैं इस जर्नी को और इसको फ्यूचर बना के देखना चाह रहे हैं, फुल टाइम इसको करना चाह रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। जो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ यार हमारे पास पैसे हैं तो करके देख लेते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, तो मैं उन लोगों को कहूँगा भाई अवॉइड करें, प्लीज़ इस टॉपिक से ही हट जाएं, ट्रेडिंग एप्लीकेशन ही डिलीट कर दें अपने मोबाइल से। जो पेशेंस के साथ काम लेना चाहता है और चाहता है कि इस फाइनेंशियल मार्केट से मैं पैसा बनाऊं, तो बिलीव मी, ये मार्केट आपको पैसा देगी और अच्छा खासा पैसा दे सकती है आपको, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं। वन डे ओवरनाइट आप पैसा नहीं कमा सकते इस मार्केट से, इन स्ट्रेटजी से। चाहे कोई भी यूट्यूबर आपको कोई स्ट्रेटजी बता रहा है ना, कोई भी यूट्यूबर कोई भी स्ट्रेटजी बता रहा है, ओवरनाइट आप मिलियनर नहीं बन सकते। मैं कहता हूँ मिलियनर तो क्या, आप हज़ारों रुपए भी नहीं कमा सकते। हाँ, जिनके तुक्के लग जाते हैं सो लग जाते हैं। कमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और लोगों के लाइव लॉसेस शेयर करूंगा, उनकी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, उनकी मिस्टेक्स आपसे शेयर करूंगा कि आप लोगों ने किन चीज़ों से कैसे अवॉइड करना है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम स्कैल्पिंग पे पूरी मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँ स्कैल्पिंग के लिए, जितनी स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं, जितनी सेफ स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं, मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।